नमस्कार दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन स्क्रीन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो लोग रिहैबिलिटेशन फील्ड में कोई भी कोर्स करते हैं उनको अपना रजिस्ट्रेशन आरसीआई में करवाना जरूरी हो जाता है। दोस्तों, ये रजिस्ट्रेशन 5 ईयर्स यानी 5 साल के लिए वैलिड होता है, जिसके बाद आपको इसे रिन्यू करना पड़ता है, जो कि फिर से इसकी वैलिडिटी 5 साल के लिए बढ़ा देता है। दोस्तों, आरसीआई रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करने के लिए आपको 5 साल में कम से कम 100 सीआरई पॉइंट्स अर्न करने पड़ते हैं, जिसके बाद आपका आरसीआई रजिस्ट्रेशन रिन्यू हो पाता है। दोस्तों, सीआरई पॉइंट्स कैसे अर्न करना है ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। फिलहाल अभी हम एक आरसीआई रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं इसका प्रोसेस कि ये कैसे होता है। दोस्तों, आरसीआई रजिस्ट्रेशन को रिन्यूअल करने के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है आरसीआई ई रजिस्ट्रेशन, और जो पहली वेबसाइट आती है rciregistration.nic.in यानी ई रजिस्ट्रेशन पोर्टल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और ये जो पोर्टल है वो आपके सामने है, जो कि आरसीआई का ई रजिस्ट्रेशन पोर्टल है। यहाँ पर आपको सिर्फ लॉगिन करना है, तो लॉगिन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पर मांग रहा है। दोस्तों, जिन लोगों ने आईडी यहाँ पर बना रखी है पहले से, उनको यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करना है। और जिन्होंने अभी तक यहाँ पर साइन अप नहीं किया है, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आरसीआई की वेबसाइट में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, जिनमें से ये एक है कि आरसीआई ने अपना यहाँ पर लॉगिन पोर्टल बना दिया है। तो जो लोग यहाँ पर पहले से रजिस्टर्ड हैं आरसीआई में, वो यहाँ पर साइन अप करके, देखिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि साइन अप कैसे आपको करना है। साइन अप करके यहाँ पर लिखा हुआ है क्या आप पहले से परिषद में पंजीकृत हैं, तो आप यहाँ पर पहले से आरसीआई से रजिस्टर्ड हैं, तो यहाँ पर आपको यस करना है। उसके बाद यहाँ पर सबको सबमिट कर देना है। यहाँ पर आपको अपना सीआरआर नंबर डालना है, उसका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डालना है, और यहाँ पर इसका कोड डाल के गो कर देना है। और उसके आगे जो भी डिटेल मांगता है वो आपको फुल कर देनी है। उसके बाद आपको यूज़र आईडी आपको बना लेनी है, और अपना पासवर्ड आपको क्रिएट कर देना है। मैंने यहाँ पर एक यूज़र आईडी और पासवर्ड पहले से क्रिएट करके रखा है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट करूँगा लॉगिन, और यहाँ पर मैं डालना हूँ यूज़र आईडी, और यहाँ पर डालूंगा मैं अपना पासवर्ड। यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पर जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिया हुआ है उसको आपको फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर गो पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही यहाँ पर आप ओके पर क्लिक करते हैं, वैसे ही आपका ये डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन हो जाता है, जो कि आपकी जो अकाउंट है, जो अभी आपका अकाउंट है उससे रिलेटेड है। यहाँ पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन, डाउनलोड ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन स्टेटस, डाउनलोड ई सर्टिफिकेट, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, चेक सीआरई पॉइंट्स, ये यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, रिन्यू करने के लिए आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन चूज कर लेना है, जो कि है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन। इस पर आपको क्लिक कर इसके सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक नया फॉर्म जो है वो ओपन हो चुका है, जो कि रिन्यूअल के लिए है। इसको आपको फिल करके सबमिट करना है। तो यहाँ पर पहले हम इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। तो इंस्ट्रक्शन के लिए इसको हम जूम करते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन यही है कि यहाँ पर आपको 100 सीआरई पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। विदाउट 100 सीआरई पॉइंट्स आपका रिन्यूअल यहाँ पर नहीं होगा। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसके लिए आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको पहले से रेडी करके रखने हैं, जो कि यहाँ पर जो है वो सबमिट होने हैं। वो भी अंडर 200 के भी होने चाहिए, JPG/PDF फॉर्मेट में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ। तो यहाँ पर देखिए, जो आपकी एक फ़ोटो है वो अंडर 200 के भी होनी चाहिए, JPG फॉर्मेट में। दूसरी चीज़ यहाँ पर है सेल्फ अटेस्टेड ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ आरसीआई अप्रूव्ड सीआरई सेमिनार वर्कशॉप सर्टिफिकेट रिसर्च प्रोडक्ट और पब्लिकेशन एटसेट्रा इन सिंगल PDF फाइल। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो यहाँ पर सीआरई प्रोग्राम्स या जो भी सीआरई प्रोग्राम या वर्कशॉप में जो है पार्टिसिपेट किया है, वहाँ पर आपको एक सर्टिफिकेट ज़रूर मिला होगा जिसमें आपके पॉइंट्स लिखे होंगे। तो उन सभी सर्टिफिकेट्स को एक PDF में आपको बाइंड करना है सीरियल वाइज, और उसका एक सिंगल PDF बना लेना है। जो सिंगल PDF ऑफ सर्टिफिकेट्स की जो है वो आप क्रिएट करेंगे, वो भी अंडर 200 की भी आपकी होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ यहाँ पर है प्रीवियस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जो आपका पहला रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था जो है, उसको भी आपको JPG फॉर्मेट में अपने पास रख लेना है, अंडर 200 के भी। यानी कि आपका जो आरसीआई रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट है जो आपको मिला हुआ है पहले से, उसका भी आपको जो है स्कैन करके उसको JPG और या फिर PDF फॉर्मेट में आपको अंडर 200 KB जो है उसको रख लेना है अपने पास। पांचवी बात करें, जो पांचवा पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है वो है यहाँ पर पेमेंट ऑफ फीस ₹500। यहाँ पर लिखा है 500 फीस जो है वो आपको सबमिट करनी रहेगी रिन्यूअल के टाइम, वो भी ऑनलाइन आपको जो है
वो सबमिट करना रहेगा। यहाँ पर पहले ऑप्शन था आपको NEFT यानी नेफ्ट कराना पड़ता था, और अब यहाँ पर सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो यहाँ पर जो फीस भी है वो भी ऑनलाइन मोड से ही सबमिट होगी। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन वो लैप्स्ड कर गया है तो यहाँ पर आपको 1500 यानी रुपये 1500 की जो है आपको पेनल्टी यहाँ पर सबमिट करनी पड़ेगी। तो ये पेमेंट का यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे जो 6 पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, द स्टेटस ऑफ रजिस्ट्रेशन मे बी चेक्ड ऑन योर डैशबोर्ड, यानी कि जो भी आपका रजिस्ट्रेशन आप रिन्यू करेंगे उसका जो स्टेटस है वो आप अपने डैशबोर्ड पर चेक कर सकते हैं। डैशबोर्ड यानी आप यूज़र आईडी और पासवर्ड के जरिए जब आप लॉगिन करेंगे अपने अकाउंट में, यानी RCI के अकाउंट पे जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको वहाँ पर जो इसका स्टेटस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। 7 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रोविजनल ऑनलाइन एप्लीकेशन ID मस्ट बी यूज्ड एज रेफरेंस फॉर एनी फर्दर इंक्वायरीज रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपको एक आपको एप्लीकेशन ID दे दी जाएगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उससे इंक्वायरी कर सकते हैं। 8 नंबर यहाँ पर दिया हुआ है कि ई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विद परमानेंट CRN नंबर विल बी इशूड ऑनलाइन आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ स्कैन डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट, यानी कि जब आप सारे डॉक्यूमेंट जो है वो ऑनलाइन जब सबमिट कर देंगे तो ऑनलाइन उसका वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही आपको ई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। तो यहाँ पर कई लोगों को कन्फ्यूज़न है कि हमने जो है उसको रिन्यू कर दिया है फिर भी हमारे घर पर जो है वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो नहीं आया है। तो यहाँ पर आप साफ साफ लिखा हुआ है कि जो है अब ये जो है ये ई रजिस्ट्रेशन हो गया है, यानी कि आप अपने पोर्टल पर इसको लॉगिन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके घर पर आए, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी हर जगह आपको वैलिड रहेगा, जो कि ई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहलाता है। तो ये सब चीज़ें हो गई, इंस्ट्रक्शन में ये सब चीज़ें दी हुई हैं। और यहाँ पर लास्ट चीज़ ये भी दी हुई है कि ऑल द डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड मस्ट बी स्कैन्ड विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो भी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो सबमिट करेंगे, चाहे वो सर्टिफिकेट्स हों, चाहे वो कोई भी चीज़ है, फोटोग्राफ हो, तो वो ओरिजिनल उसमें होनी चाहिए, यानी कि आप उसको जो है सेल्फ अटैच्ड करके देंगे और उसके बाद वो ओरिजिनल भी होना चाहिए, यानी ओरिजिनल पे वो सेल्फ अटैच्ड होना चाहिए जो भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ पर सबमिट करेंगे। तो चलिए चलते हैं अब हम RCI के पोर्टल पे, और हम यहाँ पर लॉगिन जो हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए जो सबमिट किया था फॉर्म, उसका हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर कर रहा है कि स्कैन रिसेंट, यानी कि कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इन JPG फॉर्मेट साइज बिलो 200 KB, यानी कि 200 KB के अंडर में आपको यहाँ पर आपको एक फ़ोटो जो है वो अपलोड करनी रहेगी। तो सबसे पहले हम फ़ोटो को यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक फ़ोटो यहाँ पर जो है आपकी अपलोड हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर अपना आप नेम जो है वो चेक कर लेंगे कि आपका नेम यहाँ पर सही है। उसके बाद आपको यहाँ पर RCI का रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि आपका CRR नंबर होगा वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यहाँ पर एड्रेस दिया होगा, डिस्ट्रिक्ट नेम दिया होगा, ये सब आप चेक करके आपको सीधे आ जाना है। आपको अपलोड योर स्कैंड ऑल CRE सर्टिफिकेट इन 1 PDF, जो भी हमने बताया कि जो भी आपके CRE सर्टिफिकेट्स होंगे उनको एक PDF में आपको बाइंड कर लेना है, और यहाँ पर आपको उसको 200 KB के अंडर में ही रखना है ताकि आप यहाँ पर फाइल को अपलोड कर सकें। तो चलिए यहाँ पर हम सर्टिफिकेट्स को जो है वो अपलोड कर लेते हैं एक सिंगल PDF में। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन आ गया है आपका चूज़ फाइल, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और आपको अपना जो आपने एक सर्टिफिकेट जो बाइंड किया होगा, सारे सर्टिफिकेट्स को एक PDF में बाइंड किया होगा, उसको आपको अपलोड कर देना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा कोड जो भी दिया हुआ है आपको एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, ठीक है। यहाँ पे मतलब आपके जो CRE सर्टिफिकेट की जो फाइल है वो जो है वो अपलोड हो चुकी है। उसके बाद आपको यहाँ पर ईमेल ID और कॉन्टैक्ट नंबर और अपना आधार नंबर जो है वो चेक कर लेना है। सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर ली हुई है कि आपको यहाँ पर CRE पॉइंट्स को ऐड करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड योर CRE पॉइंट्स। तो CRE पॉइंट्स हम ऐड कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर 18 पॉइंट के 3 CRE प्रोग्राम कर रखे हैं। तो मैं उनको कैसे ऐड करता हूँ आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहला जो हमने प्रोग्राम किया है वो भी 18 पॉइंट का है। तो यहाँ पर आपको टच करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है CRE प्रोग्राम, यानी आपने CRE प्रोग्राम किया है तो CRE प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। यदि आपने कोई सेमिनार या फिर कॉन्फ्रेंस किया हुआ है तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर CRE प्रोग्राम किया है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है लेवल, तो लेवल पर क्लिक करेंगे। तो अगर आप पार्टिसिपेंट हैं, यानी केवल आपने पार्टिसिपेट किया हुआ है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर पार्टिसिपेंट फॉर 1 डे 2 डे यहाँ पर 3 डे यहाँ पर लिख के आ रहा है। तो यहाँ पर आपको जो भी आपके डेट जितने भी इनकी आपने CRE की हुई है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है।
तो मैंने एक सीआरई की हुई है 3 दिन की, तो यहाँ पर मैंने 3 दिन जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर अपने आप ऑटोमेटिक 18 पॉइंट यहाँ पर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक टू ऐड मोर, यानी कि तो आप लिखा हो क्लिक टू ऐड मोर, यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं दूसरा एक यहाँ पर खुल गया है प्रोग्राम एक्टिविटी। यहाँ से भी हम सीआरई प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर पार्टिसिपेंट फॉर 3 डेज, यानी कि मैंने 3 दिन की 3 की हुई हैं, तो हमको 3 बार में इसको सेलेक्ट करना है। तो देख सकते हैं 18 पॉइंट हमारे ये आ गए। उसके बाद क्लिक टू ऐड मोर पे क्लिक किया, प्रोग्राम एक्टिविटी फिर से आ गई है। यहाँ पर फिर से मैंने यहाँ पर सीआरई प्रोग्राम सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने पार्टिसिपेंट फॉर 3 डेज, तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरे 18 और 18 यानी 54 पॉइंट यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। इसको फिलहाल भाई हम सबमिट करते हैं 54 पॉइंट को। और यहाँ पर लिखा हैव यू ऑब्टेन द WHO सर्टिफिकेट बाय द काउंसिल, यानी मेरे पास जो है वो WHO सर्टिफिकेट भी है 50 पॉइंट का। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पर मेरे टोटल पॉइंट जो है वो 104 हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं, यानी अगर आपके पास WHO का सर्टिफिकेट भी है, यानी कि जो अभी हाल में ही हुआ था जिसमें आपको 50 सीआरई पॉइंट मिले थे, उस पर आपको यहाँ पर यस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपके 50 पॉइंट वो भी ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल पॉइंट्स जो है वो हमारे 104 हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक्सेप्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको इस तरीके से कुछ वेरीफाई करने के लिए पूछेगा और यहाँ पर आपको एडिट करने का भी ऑप्शन रहेगा लास्ट में, और आपको अगर एडिट नहीं करना है तो यहाँ पर आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना रहेगा। उसके बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा, वहाँ से आप 500 रुपीज़ का पेमेंट करेंगे। HDFC बैंक का है अगर आपका तब तो ठीक है, नहीं तो फिर आप अदर डेबिट कार्ड बैंक से भी कर सकते हैं यहाँ पर पेमेंट 500 रुपीज़ का। तो जैसे ही आप 500 रुपीज़ का पेमेंट करेंगे वैसे ही आपको यहाँ पर इस तरीके का एक एक्नॉलेजमेंट रिसीट जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगी और यहाँ पर आपके सारी की सारी डिटेल्स जो है दी होंगी कि आपका एप्लीकेशन जो है वो जो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और आपने यहाँ पर 500 का जो है पेमेंट कर दिया है, ट्रांजैक्शन आईडी दी होगी और यहाँ पर आपको अमाउंट भी दिया होगा आपने कितना पे किया, उसके बाद ईमेल एड्रेस भी यहाँ पर दिया हुआ होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगी और इसको आपको यहाँ पर प्रिंट कर लेना है। क्लिक टू प्रिंट यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर जहाँ से आपको इसको प्रिंट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर होम पर चले जाना है। तो दोस्तों एप्लीकेशन के स्टेटस को चेक करने के लिए यहाँ पर आपको फिर से यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पर डाल रहा हूँ और यहाँ पर फिर से आपको ओके कर देना है और अपने पोर्टल में आप जो है वो फिर से लॉगिन हो जाएंगे। तो जैसे ही आप लॉगिन होंगे आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है जो आपने यहाँ पर सबमिट किया गया उसके नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन स्टेटस। तो स्टेटस यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर आपको चूज़ करना है रिन्यूअल। तो रिन्यूअल के जब चूज़ करेंगे यहाँ पर तो आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मेरा एप्लीकेशन स्टेटस रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर लिखा हुआ है सबमिटेड सक्सेसफुली और यहाँ पर लिखा है पेमेंट रिसीव्ड। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। उसके बाद यहाँ पर तीसरा स्टेप है एक्सेप्टेड, यानी जब एक्सेप्ट हो जाएगा तब, उसके बाद जब अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ पर पहुँच जाएगा और उसके बाद यहाँ पर आप अपना डाउनलोड ई सर्टिफिकेट यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप अपना डाउनलोड जो है सर्टिफिकेट जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यानी कि मेरा जो है फॉर्म जो है अभी सबमिट हुआ है, पेमेंट जो है वो रिसीव हो चुकी है और मुझे यहाँ पर डाउनलोड ई सर्टिफिकेट इसमें लिखा हुआ है कि 30 दिन के अंदर आपको यहाँ पर आप अपना ऑनलाइन जो है वो सर्टिफिकेट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो सर्टिफिकेट आपको कैसे डाउनलोड करना है उसका भी तरीका मैं आपको बता दूं। जब आपका वेरीफाई हो जाएगा वहाँ से तो आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप डैशबोर्ड पे जाएंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड ई सर्टिफिकेट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर डाउनलोड ई सर्टिफिकेट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो रिन्यू हो चुका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो आपका यहाँ पर कुछ इस तरीके का आ जाएगा अपने आप ऑटोमेटिक। खैर अभी मेरा ये रिन्यू नहीं हुआ है तो अभी ये पिछला वाला दिखा रहा है और जब ये रिन्यू हो जाएगा तो यहाँ पर एक नया जो है वो क्रिएट हो जाएगा, इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों सीआरई प्रोग्राम्स को अटेंड करने के लिए यानी कि सीआरई पॉइंट्स अगर आपको अर्न करने हैं तो यहाँ पर आपको कैसे इसको अर्न करना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है आरसीआई की वेबसाइट और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा सीआरई का और यहाँ पर लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड सीआरई, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई 21 यहाँ पर सब लिखा हुआ है, जनवरी 2021, फरवरी 2021, मार्च 2021, अप्रैल 2021, मई, जून, जुलाई। तो जो भी मंथ अभी चल रहा है जुलाई। तो हमें यहाँ पर देखना है कि जुलाई में कहाँ पर और कौन कौन से सीआरई प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो हम जुलाई 21 पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं PDF जो है वो ओपन हो रही है धीरे धीरे और यहाँ पर जुलाई में जितने भी यहाँ पर
CRA प्रोग्राम्स होने वाले हैं उनका यहाँ पर डिटेल्स जो है यहाँ पर सारा आपको मिल जाएगा। आप इनसे जो है ईमेल पर या फिर मोबाइल नंबर के कॉन्टैक्ट के जरिए आप यहाँ पर पता कर सकते हैं कि CRA प्रोग्राम कब होने वाला है, कितना पेमेंट हमको करना है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। सो दोस्तों आई होप यहाँ पर आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।